चैप्टर 611 स्टार्ट होता है, जहां पे हम लोग देखते हैं कैप्रियन किम एंड शिंगन का वही पैनल जो लास्ट चैप्टर में था। कैप्रियन किम यहाँ पे कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पे वर्ल्ड को कैसे बचाऊंगा। तभी बेको क्वान ने कहा कि प्लीज ऐसी बकवास यहाँ पे तुम बंद कर दो। तभी जिनयोंग पाक ने पूछा कि ये बंदा कौन है। मिस किम ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि ये कौन है, लेकिन इसको देख के जरा भी नहीं लगता कि ये सीरियस है। 1% भी सीरियसनेस नहीं है इसके फेस के। वर्ल्ड को बचाने की बात कर रहा है ये साला। बेको क्वान यहाँ पे उसको ब्रदर क्यों बोल रहा है पता ही नहीं चलता। तभी क्वान ने आके यहाँ पे कैप्रियन के कान में कुछ कहा। कैप्रियन किम कहता है कि अच्छा ये बात है। जिनयोंग पाक कहता है कि अरे छोड़ो, ये यहाँ पे बकवास कर रहा है सब। तुरंत ही मिस किम कहती है कि उसको छोड़ो, लेकिन बेको क्वान का क्या। लेकिन जिनयोंग पाक को उससे भी यहाँ पे कुछ खास आशा नहीं थी एंड बोलता है कि ऐसे आदमी को कोई यहाँ पे बिग ब्रदर कैसे कह सकता है। तभी यहाँ पे उसको आई आवाज कि अबे साले क्या कहा तूने, तू यहाँ पे मुझे लोफर कह रहा है। कैप्रियन की मुठ खड़ा हुआ एंड यहाँ पे जिनयोंग पाक को लगा कि ये बंदा फाइट करेगा। मिस किम यहाँ पे टेंशन में कि अब क्या करे, इसके साथ कैसे डील करे। मामा ने कहा कि आप यहाँ पे साइड में जाओ मिस किम, इसको मैं देख लूंगा। तुरंत दोस्तों कैप्रियन चचा ने वो किया जो यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो यहाँ पे जो फ्लावर होता है ना बॉटल के अंदर, वो यहाँ पे पूरी की पूरी बॉटल लेके आया एंड मिस किम को आके कहा कि आप मुझसे क्या शादी करोगे। भाई कैप्रियन चचा यहाँ पे पहले से रोमांटिक तो थे ही एंड बोलते हैं कि मैं आपकी ब्यूटी को इग्नोर नहीं कर सका, प्लीज यहाँ पे आप मुझसे शादी कर लो एंड मेरे बच्चों की माँ बन जाओ। साला ये डायरेक्ट यहाँ पे कोई कैसे किसी लड़की को ये कह सकता है पता ही नहीं चलता। लेकिन कैप्रियन किम दोस्तों यहाँ पे क्लोफर जैसा बिहेव कर रहा है। तभी यहाँ पे बेको क्वान ने आके उसे पकड़ा एंड कहा कि थोड़ी तो शर्म कर लो, अपने प्राइड के बारे में सोचो। मिस किम समझ गई कि ये सच में पागल है एंड हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे, इससे कुछ नहीं होगा। तुरंत यहाँ पे जिनयोंग पाक ने उसका कॉलर पकड़ के कहा अबे साले वर्ल्ड बचाने की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है तू, तुझे मालूम भी है हम लोग यहाँ पे छुप के फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो बोल रहा है ये इंसल्ट है। जो सारे के सारे लोग फाइट कर रहे हैं उनकी, पता नहीं तू कहाँ से आया है, लेकिन अपनी जबान संभाल के यहाँ पे बात करना आगे से। तभी आवाज आती है पीछे से कि हट जाओ सालो, रास्ता क्यों ब्लॉक किया है। जापान के लोग दोस्त एक बंदे को फिर से ले जाने वाले थे उसकी बलि चढ़ाने के लिए। वो और कोई नहीं, इस बार यहाँ पे कैप्रियन किम का यहाँ पे ड्राइवर बाकुनुआ था, जो टैलेंटेड था, लेकिन एंड में आखिरकार यहाँ पे पकड़ा गया। एंड अब यहाँ पे बाकुनुआ का हाल भी वही होगा जो पिछले 2 बंदों का हुआ था। ओपन में एक्सिक्यूशन वही यहाँ पे स्टेचू के नीचे, ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि यामासाकी के अगेंस्ट गए तो क्या होगा। लेकिन बेको क्वान ने दोस्त एक बच्चे की तरह यहाँ पे अपने जिनयोंग पाक को पकड़ लिया। जिनयोंग पाक यहाँ पे चीट कर रहा था कि मुझे आगे जाना है, उसे बचाना है। बेको क्वान कहता है कि काम डाउन, तुमने ही कहा था कि हमें यहाँ पे छुप के फाइट करना है। जिनयोंग पाक कहता है कि हाँ, लेकिन ये सब बार यहाँ पे काम नहीं करता। अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको किसी को बचाना है तो आप ये दोबारा नहीं सोचते उसके बारे में। तुरंत यहाँ पे बेको क्वान कहता है वो बंदा गया है उसे बचाने के लिए। जिनयोंग पाक कहता है कि वोट। कैप्रियन किम दोस्तों स्टैचू तक पहुंच गया था। जिनयोंग पाक शॉक में कि अब ये पागल क्या करने वाला है, ये कोई बड़ा लफड़ा ना कर दे। यामासाकी भी उससे पूछ रहे कि अबे साले तू कौन है, यहाँ से निकल जा। कैप्रियन ने कहा कि मैं वो हूँ जिसने अभी अभी डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड को बचा के रहूंगा। यामासाकी ने उसे पकड़ लिया कि कहाँ से आया साला, बता तू यहाँ पे क्या बाकुनुआ को बचाने वाला है। जिनयोंग पाक कहते हैं कि वो अकेला नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा उसकी मदद करने के लिए। वो जैसे ही आगे बढ़ता है एंड तुरंत यहाँ पे बेको क्वान कहता है कि आगे जाने से पहले उसे एक बार देख तो लो। मिस किम यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक में यहाँ पे कैप्रियन किम को दिखे। बेको क्वान ने कहा कि बस उसकी बैक को यहाँ पे देखो, बैक ऑफ ड्रैगन। यामासाकी को दोस्तों वो घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था जैसे वो कोई चीज हुई ना। यामासाकी के कंट्रोल में भी हमारा कैप्रियन किम नहीं आ रहा था एंड बाकुनुआ से कहा कि तू या ना बाकुनुआ। एंड तुरंत ही बोलता है कि अब से वो होगा जो यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड में हमेशा होता आ रहा है, डिस्पेयर, जब सारे के सारे लोग डिस्पेयर में हो। एंड कैप्रियन किम ने दोस्तों जो करा उसे देख के यहाँ पे पूरी तरीके से मजा आ गया। उससे मारा यहाँ पे स्टैचू के ऊपर एक मुक्का। एंड ये कोई नॉर्मल पंच नहीं था, ये कन्विक्शन पंच था। पूरे के पूरे सियोल के बीच में जो स्टैचू रखा हुआ था, कैप्रियन किम ने दोस्तों लिटरली वो स्टैचू अपने कन्विक्शन पंच से तोड़ दिया। और ऐसा ही यहाँ पे स्टैचू को तोड़ा कि उसके आसपास के सारे यामासाकी लोग भी उड़ गए। स्टैचू के तो दोस्तों उसने परचक्के उड़ा दिए। बेको क्वान यहाँ पे खुश, जैसे वो सब कुछ जानता था कि मेरे भाई में यहाँ पे क्या काबिलियत है। मिस किम शॉक में, जिनयोंग पाक शॉक में कि आखिरकार ये है कौन। एक ही मुक्का दोस्तों यहाँ पे कैप्रियन किम ने मारा सारे के सारे यामासाकी डाउन, जैसे यहाँ पे कैप्रियन किम ने कॉन्करर साकी का यूज किया हो। जिनयोंग पाक जो उसे यहाँ पे रेस्टोरेंट में मिला था, वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये बंदा यहाँ पे वर्ल्ड को बचाने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है एंड ये ऐसा कर भी सकता है। उसने स्टैचू को तोड़ दिया, अब वो वापस नहीं छोड़ सकता था। तब वो क्या करेगा, तो कैप्रियन ने डिसाइड किया कि अब तो मुझे यहाँ पे फाइट करना ही पड़ेगा, राइट। जिनयोंग पाक ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा कि अबे साले हमें सिर्फ उसे बचाना था, ये स्टैचू को नहीं तोड़ना था।
ये स्टैचू तोड़ने का मतलब है कि अब यहाँ पे हमने वॉर का डिक्लेरेशन दे दिया है। कैसे यहाँ पे लोगों को तू प्रोटेक्ट करेगा इस यहाँ पे वॉर के अंदर, शिंगन से कैसे फाइट करेगा, उसके 3 एग्जीक्यूटिव है उसके अंडर में, वहां पे वो लोगों से तू कैसे फाइट करने वाला है, लोगों को कैसे ढूंढेगा जो यहाँ पे हमारे बीआप से लड़े। बिना सोचे समझे तूने उस स्टैचू को तोड़ दिया। गैब्रियल किम यहाँ पे बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि यार तू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फनी है, तू बहुत बोलता है, अब से ये काम तू करेगा। मैं पागल हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ फाइट करना ही जानता हूँ, तू स्मार्ट है तो ये सारे काम अब से तुम्हारे। मीन्स प्रोटेक्टिंग माई बैक। अब मैं सिर्फ यहाँ पे उससे लड़ने के बारे में सोच रहा था। जिन पार्क कहते हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे उससे लड़ने के बारे में सोच रहा था, स्ट्रगल के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसने अब ये कर दिया है तो क्या यहाँ पे सच में वॉर होगा, क्या वॉर अब इनएविटेबल है। एंड गैब्रियल किम ने दोस्तों जिन पार्क के कंधे पे हाथ रख के कहा कि मेरा नाम किम गैब्रियल है, ना से तू मेरा यहाँ पे चीफ ऑफिसर है। पर जिन सोच रहा था कि क्या सच में हम लोग यहाँ पे जीत सकते हैं इस बंदे के साथ यहाँ पे मिलके। एंड अभी तक दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखा है तो प्लीज यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 25 के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा करीब है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग को टारगेट कंप्लीट करवा दोगे। बाद में यहाँ पे यूना जिन पार्क से मिलती है एंड यहाँ पे कहते कि क्या तुम यहाँ पे सोच रहे हो वर्ल्ड को बचाने के बारे में। जिन पार्क कहता है कि यस अब छुपना नहीं है, अब यहाँ पे लड़ने का टाइम आ चुका है। गैब्रियल किम के साथ मिलकर हम इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं। यूना कहते हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि ये गैब्रियल किम कौन वाला है। तुरंत ही यहाँ पे वो गैब्रियल किम को देख के कहते कि नो वे, ये मत कहना कि ये लीचर ही वही गैब्रियल किम है। भाई चचा यहाँ पे फिर से किसी को प्रपोज कर रहे हैं एंड यहाँ पे उस लड़के से भी वही चीज बोलते हैं जो यहाँ पे मिस किम को कही थी कि क्या तुम यहाँ पे मेरे बच्चे की माँ बनोगी। ये फर्स्ट टाइम है कि जब मुझे यहाँ पे लव एट फर्स्ट नाइट हुआ है। भाई ये आदमी कितना झूठा है, दोपहर को मिस किम के साथ, अब यहाँ पे ये नई लड़की के साथ। एंड यूना यहाँ पे कहते हैं कि ये आदमी तो पूरे तरीके से झूठा है, फ्रॉड है, आप यहाँ पे चीफ होके कैसे इसके अंडर में आ गए। जिन पार्क कहते हैं कि ये बंदे में दम है, ऐसा नहीं है कि ये झूठा है तो उसमें दम नहीं है, ये बंदा यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। फिर से यहाँ पे बेकोक वन एंड वो दोनों यहाँ पे ब्रिज के ऊपर आ गए। एंड यहाँ पे जिन पार्क से कहा कि बताओ क्या काम है यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर। जिन पार्क ने कहा कि हम अकेले नहीं है कि यहाँ पे इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से बचा पाए, हमें यहाँ पे और भी हीरो चाहिए, सो हम यहाँ पे हीरो को ढूंढने आए हैं। गैब्रियल किम ने कहा कि क्या कहाँ पे वो हीरो जिसकी तुम बात कर रहे हो। जिन पार्क ने कहा कि जरा नीचे देखो। नीचे लोग दोस्तों यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का काम कर रहे थे, जहाँ पे यहाँ पे सारे के सारे बेगर्स लोग रह रहे थे। गैब्रियल किम कहते हैं कि इधर कोई हीरो कैसे हो सकता है, क्या मजाक कर रहे हो। आंखें धो के यहाँ पे देखूंगा तो भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक बेगर यहाँ पे किसी को खाना खिला रहा था एंड ये कोई और नहीं दोस्तों, किंग ऑफ बेगर, अर्थ किंग यहाँ पे टॉम ली था। ये सब जगह यहाँ पे भटक रहा था एंड यहाँ पे सारी जगह बोलता है कि इस किंग ऑफ दिस कंट्री। पागोनुआ ने तुरंत ही कहा कि क्या ये हीरो है, मैं भी यहाँ पे कुछ बड़ा करने वाला हूँ। सो यहाँ पे बेगर कहना यहाँ पे कोई इंसल्ट नहीं है। गैब्रियल किम ने कहा कि स्टेटस यहाँ पे कोई भी चीज मैटर नहीं करती जब आप यहाँ पे वर्ल्ड को बचाने वाले हो। जिन पार्क एक्साइटेड था कि अब गैब्रियल किम क्या करेगा। इन गैब्रियल चचा ने दोस्तों ब्रिज से यहाँ पे ऊपर छलांग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा ब्रिज से ऊपर कूद गया। गैब्रियल किम जवानी में पूरी तरीके से पागल था एंड यहाँ पे वो इतना ही बोलता है कि लुक एट दैट मैन। गैब्रियल किम यहाँ पे नीचे कूदा एंड यहाँ पे उसने सब कुछ तोड़ दिया दोस्तों एंड बोला क्या आर यू किंग ऑफ बेगर्स, मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ की यहाँ पे भीख मांगता हूँ। टॉम ने कहा कि साला मेरा घर तोड़ दिया, अब ये क्या बोल रहे हो, बेगिंग विदाउट माई परमिशन इज फॉरबिडन, बॉस गाव योंग। एंड यहाँ पे गैब्रियल किम कहता है कि नहीं इट्स गैब्रियल। एंड यहाँ पे टॉम ली ने कहा कि सुन मैं यहाँ पे इग्नोरेंट हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं सीखा लाइफ में, मैं उन चाइनीज को भी नहीं जानता अच्छे से, वो लोग मुझे यहाँ पे किंग कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मेरा नाम है यहाँ पे ली डॉग्यू, मीन्स टॉम ली दोस्तों अभी का। एंड यहाँ पे गैब्रियल किम की तरफ हाथ बढ़ाता है, वो यहाँ पे गैब्रियल किम के यहाँ पे साथ मिल गया। ये बहुत ज्यादा यकीन नहीं होता। गैब्रियल ने भी आगे हाथ बढ़ाया एंड कहा कि सॉरी यार मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया आने के साथ। चियंग पाक यहाँ पे कहता है कि अगर इसको हमने साथ ले लिया तो सारे के सारे बेकर्स हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे। यूना ने कहा कि अब तक तो यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, लगता है कि हमारा काम हो गया। टॉम ली यहाँ पे मान गया क्योंकि टॉम ली ने दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कस के यहाँ पे हाथ पकड़ रखा था गैब्रियल किम का और टॉम ली ने दोस्तों अपना राइट हैंड मिलाया हुआ था यहाँ पे गैब्रियल किम से, लेफ्ट हैंड से यहाँ पे अपनी मास्टरी का यूज करके गैब्रियल किम के ऊपर अटैक कर दिया। बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हुआ एंड यहाँ पे चियंग पाक कहता है कि मैं और भी देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होता है, कि कैसे ये बंदा यहाँ पे इसको ओवरकम करेगा। लेकिन इतने में दोस्तों हम लोग यहाँ पे जैसे ही धूल लटती है देखते हैं गैब्रियल किम ने उसके मुंह के ऊपर अटैक कर दिया है। ऐसा अटैक किया दोस्तों कि टॉम ली का पूरा खून निकल गया, उसके यहाँ पे दांत भी उखड़ गए एंड कहा कि लेफ्ट हैंड ये ट्रिक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या करो मैं भी यहाँ पे एम्बीडेक्स्टरस आदमी हूँ। मीन्स जो बंदा यहाँ पे अपने दोनों हाथ से यहाँ पे सब काम कर सकता है। मीन्स दोस्तों गैब्रियल किम के राइट फिस्ट ही नहीं उसकी लेफ्ट फिस्ट भी यहाँ पे उतनी पावरफुल है। ये बंदा यहाँ पे अपने दोनों हैंड से यहाँ पे कन्विक्शन पंच का यूज कर सकता है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। तो दोस्तों गैब्रियल किम ने यहाँ पे टॉम ली को तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने अंडर में ले लिया है। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा है इनकी गैंग के अंदर, वो है चार्ल्स जॉय। उसका इंट्रोडक्शन दोस्तों यहाँ पे टॉम ली से भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुपर्ब होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ।
तो यही था ये दोस्तों लुकिज्म का चैप्टर 611 का पूरा एक्सप्लेनेशन। एंड मैं जानता हूँ दोस्तों कि एक पैनल के बिना यहाँ पे नहीं मजा आया होगा, लेकिन क्या करें, जो है यही है। सो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करोगे। एंड पैनल्स का तो आप लोग यहाँ पे जुगाड़ कर ही लोगे, मैं जानता हूँ। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम 25K के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तब मिलता है दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।